हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ज्ञान सागर कॉलेज की ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है? लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे स्मॉल p क्या होता है? डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q होता है डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, और ये कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R क्या है? ये सब के सब x y z के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म जो होता है वो कहलाता है लैग्रांज का फॉर्म। और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q dz अपॉन कैपिटल R। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है? प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीप्लायर्स मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज हम इन टू क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ये आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, पर आपको समझ में प्रॉपर तभी आएगा जब आप इसकी प्रीवियस लेक्चर, मतलब ये 5 नंबर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है ना, इसके पहले 4 लेक्चर्स और पढ़ चुके हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर आपको समझना है। इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लायर्स मेथड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्मॉल p प्लस 2xy³ इक्वल्स टू 2xz। सेकंड इज x स्क्वायर माइनस yz स्मॉल p प्लस y स्क्वायर माइनस zx स्मॉल q इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस xy। ये मल्टीप्लायर्स के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन फर्स्ट में देखो, ये गिवन इक्वेशन आपको लिख लेना है फिर, है ना, कि गिवन दैट। ठीक है, ये आपको लिख लेना है सॉल्यूशन में गिवन दैट। ठीक है, व्हिच इज लैग्रांज लीनियर पीडी। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऑन कंपेयरिंग विथ कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R से, तो कैपिटल P क्या मिला यहाँ पर? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना। कैपिटल P है स्मॉल p का कोफिशिएंट। और कैपिटल Q क्या मिलेगा? 2xy। और कैपिटल R मिलेगा 2xz। ठीक है, हम ये सब पढ़ चुके हैं आप। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R होता है। तो dx अपॉन कैपिटल Q कैपिटल P 2xy, कैपिटल P है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy अपॉन हो जाएगा 2xy, dz अपॉन क्या जाएगा? 2xz। ये और इतना तो सामान्य काम है, हर एक क्वेश्चन में ये आपको करना ही है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है इसमें या तो मल्टीप्लायर्स ढूंढे या फिर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, देखो लास्ट के 2 टर्म देखे यहाँ पे, लास्ट के, यदि हम लास्ट 2 फ्रैक्शन ले लें इसमें तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, dy के साथ y है और dz के साथ z है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म बन रहा है। तो लिखें टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तो क्या हो जाएगा सेकंड में? dy अपॉन 2xy इक्वल्स टू dz अपॉन 2xz। 2x से 2x कैंसिल, ऑन इंटीग्रेटिंग या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बच गया dy अपॉन y और इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z बन गया। ठीक है, तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन हो गया
log y, ये हो जाएगा log z प्लस एक कांस्टेंट आ गया log a, तो ये हो जाएगा log y माइनस log z इक्वल्स टू log a। तो फाइनली क्या बनेगा ये log y अपॉन z इक्वल टू log a, तो पहला कांस्टेंट आ गया y अपॉन z इक्वल्स टू a, पहला कांस्टेंट हमारा आ गया। ठीक है, अब यहां से फिर से किस पे आ रहे हैं, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आ रहा है उस पर। पहला कांस्टेंट इसमें हमें मिल गया, अब सेकंड कांस्टेंट हमें यहां से निकालना है। तो अब इसमें यहां से हम इस a की वैल्यू कहीं पुट भी कर दें तो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अब देखो फर्स्ट टर्म को तो हमें लेना ही है, फर्स्ट को, क्योंकि इन दोनों को ले चुके हैं तो फर्स्ट को किसी के भी साथ ले लें। आप इंटीग्रेशन का फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो अब फिर हम मल्टीप्लायर्स मेथड पर जाएंगे सेकंड कांस्टेंट निकालने के लिए। जब हम मल्टीप्लायर्स मेथड पर जाएंगे तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम मल्टीप्लायर्स क्या लें। जनरली आप इसके जो पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसमें x y z मल्टीप्लायर्स में डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, पर जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर हर बार 0 बने। हम x y z या कोई भी सुइटेबल फ्रैक्शन चूज कर सकते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म बन सके। देखो इसमें यदि हम x y z मल्टीप्लायर्स लें इसमें यूजिंग x y z एज मल्टीप्लायर्स, तो देखो जितने भी फ्रैक्शन है ना, तीनों फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएंगे, ईच फ्रैक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट में x का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में y का, थर्ड में z का। यहाँ भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट में x का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस सेकंड में y का y इंटू 2xy प्लस z इंटू 2xz, फिर बन जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, ध्यान देना ब्रैकेट ओपन करें क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस xy स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। जनरली क्या होता था कि हम डिनोमिनेटर को 0 बना लेते थे, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, पर इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, देखो x क्यूब माइनस xy स्क्वायर, मतलब ऐसा बन गया ये x क्यूब माइनस xy स्क्वायर और प्लस 2xy स्क्वायर, क्या बच गया xy स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर और प्लस 2xz स्क्वायर, तो बन गया xz स्क्वायर। ये हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लें हम तो क्या बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल चल रहा है, ईच फ्रैक्शन की। तो ईच फ्रैक्शन मतलब तीनों फ्रैक्शन थे उसमें, है ना, तीनों फ्रैक्शन कौन कौन से थे, मतलब ऐसा था dx अपॉन पहला क्या चल रहा था हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, dy अपॉन क्या था 2xy और dz अपॉन 2xz, ये था ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये तीनों फ्रैक्शन इसके साथ चल रहे हैं, तो कोई सा भी सुइटेबल फ्रैक्शन हम चूज कर सकते हैं इसके साथ हम। तो x देखो x दोनों में, तो या तो हम थर्ड ले लें या सेकंड ले लें, कोई सा भी हम अपनी सुविधा के आधार पर ले सकते हैं। देखो तो लिखो टेकिंग, हम इससे लास्ट वाला ले लें तो dz अपॉन क्या आ जाएगा 2xz, ईच फ्रैक्शन की जगह पे एक कोई सा चूज कर लिया, चाहे हम सेकंड ले सकते थे या थर्ड, फर्स्ट भी ले सकते थे, पर फर्स्ट से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ले लिया dz अपॉन, और किसके इक्वल चल रहा है ये x dx प्लस y dy प्लस z dz, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dz अपॉन z को ऐसा लिख सकते हैं, 2 को यहाँ भेज दें 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, ये 2 यहाँ चला गया,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो डी जेड के साथ जेड का फंक्शन है, और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को यदि हम t माने तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना, एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, जेड स्क्वायर का 2z dz, तो ये भी इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं dz अपॉन z इक्वल्स टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर को क्या माने, कोई कांस्टेंट t पुट है ना, तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल्स टू क्या गया dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा log z इक्वल्स टू log t प्लस log b ले लें कोई, ये हो जाएगा log z अपॉन t इक्वल टू log v। तो z अपॉन t इक्वल्स टू v, तो z अपॉन t किसे माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू v, ये सेकंड कांस्टेंट आ गया। यदि हम z वाला ना लेके y वाला सेकंड टर्म लेते तो y के अपॉन आ जाता, इतना फर्क आता, ठीक है। हेंस जनरल सॉल्यूशन फाई के अंदर पहला कांस्टेंट क्या रहा था, पहला कांस्टेंट आ रहा था dx अपॉन y log y, y अपॉन z, देख लेना जो भी आ रहा है ना, y अपॉन z, और सेकंड आ रहा है z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आंसर है। ये चेक कर लेना, क्या जो भी आ रहा है वो लिख लेना, ठीक है, बोर्ड पर लिखा नहीं है, मिट गया है, ठीक है, याददाश्त क्या लिखा है, जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेक कर लेना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लायर्स इसमें नहीं मिले हैं कि जिनकी वैल्यू हम 0 फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म बना था, इसलिए ये क्वेश्चन आईएमपी है, बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी समझने लगेगा। एक बात और समझ लें, 90% केसेस में आप मल्टीप्लायर्स x y z लेना, ठीक है। हमें ऐसे जनरली वो आ जाते हैं x y z, और बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमें दिख जाता है कि किसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, ठीक है। स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए सेकंड का, तो सेकंड को सॉल्व करें हम डायरेक्ट, कि गिवन नोट कर लेना है आपको कि गिवन इक्वेशन इज द लैग्रांज लीनियर फॉर पीडी, ठीक है। तो कंपैरिजन करना है, सब चीजें करना है, और डायरेक्ट आप लोग फाइंड करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड, इट्स ए ई आर क्या हो जाएगा, dx अपॉन कैपिटल P एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड dy अपॉन कैपिटल Q वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और dz अपॉन कैपिटल R जेड स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको हमें, अब यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट होने की कोई पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है, और ना हम यहाँ पर ऐसे कोई फ्रैक्शन चूज कर पा रहे हैं कि जिनसे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है, या इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, ठीक है। तेज हवाएं चल रही, हो सकता है लाइट चली जाए तो वीडियो कट हो सकता है इसी में, तो इसके आगे को आप सॉल्व कर सकते हैं जब तक देखें। इसमें हम एक ट्रिक यूज करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड माइनस थर्ड और थर्ड माइनस फर्स्ट, साइक्लिक ऑर्डर में जमाएंगे इसको। देखो dx माइनस dy ऊपर को ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सब आपने 10th क्लास में 9th 10th में पढ़े हैं। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा dy माइनस dz अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और थर्ड हो जाएगा dz माइनस dx कर दें, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड,
ठीक है। देखो dx माइनस dy अपॉन, देखो यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट माइनस ये वाला, माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जेड एक्स प्लस में जेड एक्स को माइनस वाई जेड, पहले वाई जेड है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस कॉमन ना मिले तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस क्या बच गया, प्लस वाई जेड बच रहा है, सॉरी प्लस में हो जाएगा जेड एक्स ये वाला माइनस वाई जेड, ठीक है। सेकंड हो जाएगा dy माइनस dz, यहां भी करें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कर दें और प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई ये वाला माइनस जेड एक्स, और थर्ड वाला भी dz माइनस dx में क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लें, प्लस हो जाएगा वाई जेड ये वाला और माइनस हो जाएगा एक्स वाई, dx माइनस dy, ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस या प्लस किसको कॉमन ले लें हम, z को कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस वाई, सेकेंड हो जाएगा dy माइनस dz अपॉन y माइनस z और y प्लस z, है ना, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर लिख सकते हैं y माइनस z और y प्लस z, और यहां से x कॉमन हो जाएगा तो x को कॉमन ले लिया तो बच गया y माइनस z इक्वल्स टू dz माइनस dx, z माइनस x और z प्लस x प्लस y को कॉमन ले लिया तो z माइनस x आ गया, बस हो ही गया इसका काम, dx माइनस dy, x माइनस y यहाँ भी है, x माइनस y यहाँ भी, तो x माइनस y को कॉमन ले लें तो क्या बन गया x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, ऐसे यहाँ बन जाएगा dy माइनस dz, और यहाँ से y माइनस z को कॉमन ले लिया तो बन जाएगा x प्लस y प्लस z, और थर्ड लाइन हो जाएगी dz माइनस dx अपॉन, यहां से भी हमने z माइनस x को कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा z प्लस x प्लस y, मतलब x प्लस y प्लस z ही बन गया, ठीक है। अब ये नया ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या काम करेंगे कि सुइटेबल कोई से भी टू फ्रैक्शन चूज करके इंटीग्रेशन का फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सब जगह से कैंसिल हो गया, x y z से x सभी जगह से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कोई से भी टर्म ले लें हम, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो dx माइनस dy अपॉन क्या है x माइनस y, और dy माइनस dz अपॉन क्या है y माइनस z, और इसको इंटीग्रेट करते हैं dx माइनस dy अपॉन x माइनस y, इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका तो क्या जाएगा log x माइनस y आ जाएगा, ध्यान दो डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस y को हम t मानेंगे तो dx माइनस dy बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx, y का dy, तो dt अपॉन t तो log t मतलब log x माइनस y, ठीक है। और इस तरफ क्या बन जाएगा log y माइनस z प्लस log a आ गया कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो log को इस तरफ ले आए, ये हो जाएगा log x माइनस y, और माइनस इस तरफ आएगा तो कौन ले जाएगा y माइनस z इक्वल टू log a, एक्सपोनेंशियल ले ले तो x माइनस y अपॉन y माइनस z इक्वल टू आ गया e, पहला कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली मिटा दिया हमने, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म ले लेना, या फर्स्ट एंड थर्ड कोई भी ले लो, टेकिंग सेकंड
taking second and थर्ड टर्म। चेक कर लेना जैसे यार सिमिलरली जब लेंगे आप तो सेकंड में आ जाएगा dx dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, थर्ड जाएगा dz माइनस dx अपॉन z माइनस x। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, इंटीग्रेशन ऑफ dz माइनस dx अपॉन z माइनस x। इंटीग्रेट कर दें तो log y माइनस z इक्वल्स टू log z माइनस x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ गया log v, log y माइनस z माइनस log z माइनस x इक्वल्स टू log v। तो फाइनली ये जाएगा log y माइनस z अपॉन z माइनस x इक्वल टू log v। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें तो y माइनस z अपॉन z माइनस x इक्वल टू v, ये सेकंड आ गया। हेंस जनरल सॉल्यूशन 5 पहला कांस्टेंट आ रहा है x माइनस y अपॉन y माइनस z, और सेकंड आ रहा है y माइनस z अपॉन z माइनस x इक्वल टू 0। यदि हम सेकंड एंड थर्ड वाले फर्स्ट एंड थर्ड लेते तो यहाँ पर फर्स्ट वाला टर्म की वैल्यू हो जाती, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनको भी यदि काम करना है तो लेक्चर 1 से आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। ये लीनियर इक्वेशन पर लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, और आपको यदि प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि लेटेस्ट वीडियो ज्ञान सागर के स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट जो वो भी देख रहे हैं तो वो भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंचते जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को, और आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो ये सब चीजें आपसे बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू।